सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ लेक्चर। आज हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का फोर्थ पार्ट है या फोर्थ लेक्चर आप बोल सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू ऑल, दैट इज दीज 6 क्वेश्चन। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए जब भी आप पढ़ाई करें या कुछ भी करें लाइफ में, तभी आपको क्लैरिटी मिलती चलती है और आपको चीज़ें जो है समझ में आने लगती। हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को जब आप देख लोगे तब आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अब तक मैंने यही कहा है जो भी मैंने वीडियो बनाया, बट इस बार मैंने क्या किया इस वीडियो में कि जब आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, आई मीन जब आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में इन सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल लिख दिए मैंने इस बार, ताकि आप लोग को थोड़ा ईजी हो कि आंसर को लिखना कैसे। और इसको प्रैक्टिस करिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक नाउ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे है। अरे भाई, मैं कोई ज्योतिषी नहीं बन गई हूँ, कोई पंडित नहीं बन गई हूँ। ये मैं आपको दिखा ही इसीलिए रही हूँ कि आपने अक्सर ये इस टाइप के रिंग देखा होगा, ठीक है। ये आपके घर में भी लोगों ने पहने होंगे। जो स्टोन्स रहते हैं वो कलर्ड रहते हैं, जेम स्टोन्स जो आप अक्सर टर्म यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली में कलर्ड क्यों, ये कलर्ड ही मिलते हैं क्या, ठीक है। ये कहाँ से आए, ऐसा कलर्ड क्यों, ऐसे कलर क्यों हो गए? किसी का ग्रीन है, किसी का पिंक है, किसी का रेड है, किसी का पर्पल, ऐसे स्टोन हमको दिखते हैं, लोग रिंग फिंगर में पहनते हैं, ठीक है। तो आज हमको इसकी केमिस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है। तो आई यू पीपल आर वेरी लकी, बहुत भाग्यशाली हैं आप सब लोग कि आप इस चीज़ को समझें कि कैसे वो पर्टिकुलर स्टोन जो है वो ग्रीन है, वो नीला पीला हरा गुलाबी कहाँ से है भाई, कैसे हो जाता है। तो आज हमको यही समझना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। कलर थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड इज रिलेटेड टू द वे दिस कंपाउंड एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट लाइट। पूरी कलर थ्योरी जो है वो सिर्फ दो ही चीज पर बेस्ड है, एब्जॉर्ब होने पर और रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब होने पर और रिफ्लेक्ट होने पर, और इसी को हमको समझना है आगे। द कलर ऑब्जर्व्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड arises from the interaction of light with the metal center and its surrounding ligands, specifically due to electronic transition within the compound, right? अब देखो, हर एक वर्ड को सुना है, क्या बोल रही है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्ब, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, ऑब्जर्व। तो एब्जॉर्ब इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व, यही चीज़ हमको समझना है और बस यही है कलर थ्योरी पूरी। अगर इसको आपने समझ ली तो आपको क्लियर है, आप कोई भी आंसर लिख लोगे। ये जो एब्जॉर्प्शन और ऑब्जर्व्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कलर थ्योरी का। तो कलर थ्योरी में 3 चीज़ें क्या क्या हैं। पहली बात तो इंटरैक्शन होगा, किसके बीच में इंटरैक्शन होगा, मेटल और लीगेंड। अगर मेटल के साथ लीगेंड नहीं आया तो कभी भी कलर्ड कंपाउंड आपको नहीं मिलेंगे। तो लीगेंड के बिना वो वैसे ही कलर नहीं दिखाने वाले। पहला चीज हो गया इंटरैक्शन। दूसरा क्या हो गया, एब्जॉर्ब। जो चीज कंपाउंड, जो कलर कंपाउंड एब्जॉर्ब कर रहा है वो ऑब्जर्व्ड कलर से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो 3 फिनोमिना हम यहाँ पे पढ़ने वाले, इंटरैक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। या रिफ्लेक्शन के जगह में जो टर्म यूज करने वाली हूँ आगे वो क्या है, ऑब्जर्व्ड। जो आप देख रहे हैं वो एब्जॉर्ब हुए लाइट से बिल्कुल भी अलग अलग होता है। रिफ्लेक्ट, जो लाइट आपको रिफ्लेक्ट हो रही है मतलब जो दिख रही है, वो एक्चुअली में जो एब्जॉर्ब हुई है उससे पूरी तरीके से अलग है, राइट। ये आप देखो बीकर है, ठीक है। या इसमें क्या है, हमने लीगेंड डाल दिए। लीगेंड डालने के बाद मतलब मेटल प्लस लीगेंड मैंने लिख दिया, तो ये कोई बीकर हो गया। बीकर में सोल्यूशन है किसका, मेटल प्लस लीगेंड का। अब इस सोल्यूशन से जब लाइट पास होती है, ध्यान से समझिए, जब इस सोल्यूशन से लाइट पास होती है, लाइट पास करवाया जाता है, तो लाइट क्या है, व्हाइट लाइट आप सबने पढ़े हैं, सबको अच्छे से पता है व्हाइट लाइट क्या होती है। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर विबग्योर। जब ये लाइट पास होगी तो सोल्यूशन क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स जो आपको दिख रहा है वो कुछ अमाउंट की जो लाइट है या कुछ वेवलेंथ की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ लाइट जो है वो क्या होगी, आपको दिखाई देगी बाहर। तो जो इसने कलर एब्जॉर्ब किया है वो आपको दिखाई ही नहीं देगा। सो कलर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू, सो कलर एब्जॉर्ब्ड इज नॉट इक्वल टू कलर ऑब्जर्व्ड। जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, पते की बात यहाँ पे यही है कि भाई जो अंदर रिएक्शन हुआ, जो कलर एब्जॉर्ब हो गए वो आपको नहीं दिखाई देंगे, जो एब्जॉर्ब नहीं हुए वो आपको हम और डिटेल में आगे समझते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ इतना आपको क्लियर है। तो जो भी आपको दिख रहा होता है वो कलर है जो एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, ठीक है। आगे समझ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहना चाह रही है इस बारे में, ठीक है, क्योंकि हम CFT पढ़ रहे हैं ऑफकोर्स। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सप्लेनेशन फॉर कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से अच्छा कोई समझा ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पहले हमने वर्नर पढ़ लिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लिए, सब थ्योरी कहीं ना कहीं पर जाकर अटक गई, पर CFT ने बहुत हद तक बता दिए। सबसे अच्छा तो है, हालांकि सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन LFT का था,
ठीक है। बट आप लोग को 12th में सिर्फ CFT तक पढ़ना है, तो मैं यहीं की बात करूँगी। CFT तक आने के लिए थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल मैं आपको बताऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, कि वैसे आप बहुत व्यस्त लोग हैं। तो देखो, इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड 6 लिगेंड्स अराउंड द मेटल आयन, ठीक है। द 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट्स, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ ली, हमने टेट्राहेड्रल पढ़ ली है, ठीक है। इनमें क्या कंडीशन होती है कि जब लिगेंड आता है तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, ये जो 2 सेट में। तो फर्स्ट इज योर T2G, जिसको हम लोअर एनर्जी कह रहे थे, राइट, और जिसका कैटेगराइजेशन है DXY, DXZ, DYZ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। EG, हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। ये जो अलोंग द एक्सिस है, ये हम पूरा अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो ये 2 सेट है। अब इसी को आपको समझना है कि CFT कलर थ्योरी को कैसे समझा रही है। हमने तो ये समझ लिया कि भाई जो एब्जॉर्ब होता है वो ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है, जो ऑब्जर्व होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसको आप दिमाग में रखिए, ठीक है, यही केमिस्ट्री है। तो अब ये CFT इसको किस तरीके से बता रहा है, क्योंकि CFT तो स्प्लिटिंग ऑफ 2 सेट्स थे, 2 सेट में स्प्लिट हो जा रहे थे डी ऑर्बिटल। देख ना, ओरिजिन ऑफ कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कहाँ से आए भाई कलर, ऐसे कैसे आ गए, आपने बता दिया ऑब्जॉर्व हो रहे हैं, लाइट मार दिए, ऐसा हुआ कैसे, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। सो द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज प्राइमरली ड्यू टू DD ट्रांजिशन, भाई दैट occurs in transition metal. These metal have partially filled d orbitals, and when ligand interact with the center metal ion, they influence the energy level of these d orbital. देखो कितनी सीधी सी और सिंपल सी बात है, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, जस्ट सी दिस डायग्राम, दीज आर द 4 पॉइंट विच आई हैव रिटन फॉर यू। और ये ऐसे करके बना के पढ़ने से आसान रहता है कि इतना सारा चटाई ना लिखना पड़े। क्या क्या ज़रूरी चीज़ है, ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए। पहली बात, ट्रांजिशन मेटल है तो उसमें क्या होगा, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। ये तो अब पहले आप पूरी चीज़ को समझो, तब मैं आपको बताती हूँ। जो कलर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो प्राइमरली अगर समझा जाए तो वो किस वजह से है, वो DD ट्रांजिशन की वजह से होता है। DD इलेक्ट्रॉनिक भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने DD ट्रांजिशन लिख दिए तो वो इनफ है, ठीक है। और ये DD ट्रांजिशन किस में देखा जा रहा है, ट्रांजिशन मेटल में देखा जा रहा है, ठीक है। DD ट्रांजिशन संभव तब है, इफ इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन d ऑर्बिटल हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, ठीक है, तभी ये कंडीशन होगा। और जब लिगेंड इंटरैक्ट करेंगे सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो जो उनकी एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। मैंने आपको याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, जो d ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट में शांति से बैठा है। जैसे ही लिगेंड आया, उसका एनर्जी लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि पता ही नहीं था मेटल को कि लिगेंड जो आ रहा है उसके कौन से वाले हिस्से पर, उसके एक्सिस पर या नॉन एक्सिस किस पे वो अटैक करने वाला है, राइट। तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो एनर्जी लेवल बढ़ने के वजह से तो वो क्या करता है, डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बढ़ा देता है, सीधा सी बात। तो जैसे ही एनर्जी लेवल बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, मैं आपको अभी समझा रही हूँ। पहले ये 4 पॉइंट देखिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कलर के ओरिजिन के लिए। पहला ट्रांजिशन मेटल, दूसरा पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, तीसरा DD ट्रांजिशन, और चौथा क्या है, आफ्टर इंटरेक्शन एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे ही दोनों मेटल और लिगेंड टकराएंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है ये नीचे वाला, ये कौन सा लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, जिसको हम बोलते हैं ये क्या है, T2G है, राइट। और ये जो ऊपर है बना है, ये क्या है, EG है, ये ऑक्टाहेड्रल का हम बना रहे हैं, ये E है, राइट। अब देखिए, ये T2G हो गया, ये EG हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब मान लीजिए कि T2G में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3D1 वाली कंडीशन लिख रही हूँ मैं, 3D1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इसमें। जैसे ही लीगेंड अप्रोच कर रहा है किसको, मेटल के पास, जैसे ही लीगेंड क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है मेटल के पास, तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो गई, बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है T2G में, ये T2G से कहाँ चले जाएंगे इन लोग, ये कहाँ चले गए T2G से, ये चले गए ऊपर EG के पास, राइट। तो ये यहाँ पर अब क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जा रहे हैं, एक्साइटेड में पहुँच गए, ठीक है। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है भाई, देखो ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, दोनों के दोनों डी ऑर्बिटल है।
तो एक्साइटेशन के बाद जो एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये वाले डी ऑर्बिटल से नीचे वाले से लोअर वाले से कहाँ पे चली गई, हायर पे चली गई। इसका मतलब जो ट्रांजिशन हुआ वो कहाँ से कहाँ तक का हुआ, डी से डी का हुआ, इसीलिए इसको डी डी ट्रांजिशन बोला जाता है। ठीक है, शिफ्ट एक प्रकार का, मतलब एक प्रकार का शिफ्ट, मतलब इस डी से ये वाले डी में हो गया। ठीक है, अब क्या थ्योरेटिकल में आपको समझाना चाहते, द कलर वी ऑब्जर्व इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन वेयर एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, व्हेन द कंपाउंड एब्जॉर्ब्स लाइट द एनर्जी एब्जॉर्ब करेस्पॉन्ड्स टू स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। एग्जाम्पल, इफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एब्जॉर्ब्स रेड लाइट इट अपीयर्स ग्रीन बिकॉज ग्रीन इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या बोले कि जो कलर आपको दिख रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, हर टर्म पे पता है फोकस करो, क्योंकि दो टर्म बार बार आ रहे हैं, एब्जॉर्व और ऑब्जर्व। तो जो कलर को आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर इज ड्यू टू व्हाट, इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जंप कर रहे हैं। कहाँ से जंप कर रहे हैं, लोअर एनर्जी लेवल से। लोअर एनर्जी लेवल आपका क्या है, T2G है, क्योंकि आप ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, राइट। और कहाँ से, T2G से EG में जा रहे हैं, T2G से EG में जा रहे हैं, राइट। हमने किसका एग्जाम्पल कंसिडर किया है, हमने ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप टेट्राहेड्रल की भी बात कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो व्हेन कंपाउंड एब्जॉर्ब्स लाइट, और ये कंडीशन कब है, कब किसी भी चीज़ को एक्साइट होने के लिए, हायर एनर्जी में जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसको लाइट से मिलती है, क्योंकि बिकॉज लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसी टर्म को फोकस करो, क्या बोल रहे हैं हमने, एनर्जी एब्जॉर्ब किया। जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की होगी। स्पेसिफिक वेवलेंथ की मतलब कि आपको पता है, ये जो आप पढ़ते हो विबग्योर, GYOR, विबग्योर आप पढ़ते हैं, इसकी जो रेंज है वो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है। वेवलेंथ को कभी भी ऐसा लिखा जाता है, 400 to 700 मत लिख देना। तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ पर वो जाके स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होंगी। हर कलर के अपने अलग अलग वेवलेंथ है। ठीक है, वायलेट का इंडिगो का अलग है, ब्लू का अलग है, ग्रीन का अलग है, सो ऑन। एग्जाम्पल देखिए आप कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एब्जॉर्ब कर रहा है रेड लाइट को, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, और किसी कॉम्प्लेक्स ने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो वो आपको दिखेगा ग्रीन। हमेशा हमें क्या दिखता है, हमेशा हमें दिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, हमेशा हमें दिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, मैं भी आपको दिखा रही हूँ क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जब भी आप देखते हो सिंपल से अपन बोलते हैं कि इसका जनरल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं कि भाई इसके साथ ये कलर मैच हो रहा है, रेड के साथ येलो मैच हो रहा है, या पिंक के साथ पर्पल मैच हो रहा है, इस टाइप का आप लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हो। तो ये सब कहाँ से आते हैं, तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअली में टर्म क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, आगे समझते हैं। ओके, नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये जो आप इतना बड़ा बैंड देख रहे हो, ये क्या है, ये विजिबल लाइट है। क्या है ये, विजिबल लाइट। विजिबल कौन सा रीजन है ये, विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, विजिबल रीजन वो होता है जिससे आपकी आँखें देख पाती हैं, या आपकी आँखें हो गई। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, इतनी आपकी आँखें देख पाती हैं। ठीक है, ये विजिबल रीजन। द एक्चुअल कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज रिलेटेड टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एक्चुअल कलर किस पे डिपेंड करता है, एक्चुअल कलर डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर पर। भाई जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है फिर, एग्जाम्पल जिससे हमने अभी एग्जाम्पल को कंसिडर किए वह सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपके साथ जस्ट अभी डिस्कस किए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे समझना है हमको, अब वो देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं क्या, कहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ जाते हैं। ये है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये जो इतना बड़ा आपको डायग्राम दिख रहा है, सर्कल बना हुआ, मान लीजिए कि रेड कलर है, अभी बोला ना कि रेड है, तो रेड का आपको क्या दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ये एब्जॉर्ब हुआ, मान लो ये कलर एब्जॉर्ब हुआ, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा, ये
ये दिखाई देगा आपको। अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर येलो जो है एब्जॉर्ब और ऑब्जर्व्ड कलर अलग अलग होते हैं, हमेशा याद रखिए। और ये किस चीज़ पर चलते हैं, ये चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर पर। और सारे ये रेंज आपको पता होना चाहिए कि किस पे किसकी रेंज है, कहाँ से कहाँ तक कौन से। नाउ दिस इज द फाइनल चार्ट फॉर यू ऑल। एग्जाम्पल कैसे समझे हम कलर कंपाउंड के कैसे कैसे एग्जाम्पल होते हैं। नाउ यू हैव 3 कॉम्प्लेक्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये 3 कॉम्प्लेक्स अपन को दिख रहे हैं, तीनों के कलर अलग अलग है। एक का कलर पर्पल है, एक का कलर येलो है, एक का कलर ब्लू है। तो ये सारे एक्चुअली में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ठीक है, ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। और इनका रीज़न क्या है, डी ट्रांजिशन। ये सारे कलर जो हम देख पा रहे हैं उसका मेन बेसिक रीज़न है, ये सारे हम क्यों देख पा रहे हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से देख पा रहे हैं। और ये किस में समझाया गया है, ये CFT में समझाया गया है। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट। सिर्फ डी ट्रांजिशन ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। और क्या कंडीशन होती है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के थ्रू भी कलर प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि पहला हो गया लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर और दूसरा होता है मेटल टू लीगेंड चार्ज। क्या है ये समझते हैं। अपार्ट फ्रॉम डी ट्रांजिशन सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्प्ले कलर। चार्ज की वजह से भी चार्ज ट्रांसफर होता है, उसके वजह से भी कलर दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या है वो, पहला लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अगर जो चार्ज है वो लीगेंड टू मेटल ट्रांसफर हो रहा है तो कंडीशन क्या होती है, जनरली व्हाट हैपन, मेटल आयन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और लीगेंड जो रहता है वो क्या है, गुड डोनर, वो तो ऑलरेडी है ही, बट वो इट इज़ अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। एग्जाम्पल O2 माइनस हो गया, S2 माइनस हो गया। नाउ मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर कंडीशन, दिस अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ मेटल टू लीगेंड। ऑफ कोर्स मेटल टू लीगेंड होंगे इसमें, जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी और इसका जो लीगेंड है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा, पाई एक्सेप्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आपको नहीं समझा रही हूँ। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे ज़रूरी भाई, दुनिया में कुछ भी कर लो, पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, फैक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। हर फैक्टर बहुत ज़रूरी है। अभी ठंडी में जो है रिएक्शन अलग होता है, गर्मी में रिएक्शन अलग होता है, तो ये क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्या है ये फैक्टर्स, 4 फैक्टर हैं। नेचर ऑफ द मेटल आयन, भाई ऐसे ही डी ट्रांजिशन नहीं हो जाता, का भी नेचर मायने रखता है। दूसरा, लीगेंड का टाइप क्या है, कौन से टाइप का लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, वीक लीगेंड है। ज्योमेट्री क्या है, कॉम्प्लेक्स ही, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर है। एंड द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सारी 4 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कलर शो करने के लिए। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया है। एंड दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट की फैक्टर्स अफेक्टिंग द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वन इज द नेचर ऑफ द मेटल, टाइप ऑफ लिगेंड, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसमें बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे नेचर ऑफ मेटल आयन में क्या है, द टाइप ऑफ द मेटल आयन एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इफेक्ट द डी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, डी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर भी और उसके स्प्लिटिंग पैटर्न पर भी। टाइप ऑफ लीगेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। द लीगेंड सराउंडिंग द मेटल आयन इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग। पता है आपको भी, अपन जो बोलते हैं, जो गैप बनाते हैं अपन लोग, अपन ये गैप बनाते हैं, याद रखो आप, ये मैंने आपको बताया है। ये एक बहुत बड़ा सा मगरमच्छ जैसा मुँह फाड़ा रहता है और यहाँ पे छोटा टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये सब के किसके वजह से होता है, ये लीगेंड के इफेक्ट की वजह से होता है। जितना ज़्यादा लीगेंड स्ट्रॉन्ग रहेगा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा हो, और या जितना ज़्यादा लीगेंड स्ट्रॉन्ग रहेगा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा है, तो कलर क्या रहेगा, उतना ही डीप रहेगा, डार्क रहेगा। यहाँ पे देखो लिखा है लीगेंड विद स्ट्रॉन्गर फील्ड। मान लो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो इट विल प्रोड्यूस अ डार्कर कलर, डीपर, ठीक है, राइट। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर ज्योमेट्री, सबकी स्प्लिटिंग का पैटर्न जो है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से कलर में वेरिएशन देखते हो आप। नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल डी ऑर्बिटल ऑल्सो डिटरमाइंस हाउ द लाइट इंटरैक्ट्स विद द कंपाउंड। भाई बिल्कुल डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन। सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सप्लेन व्हाई हेक्साएको टाइटेनियम अपीयर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैंने सबके आंसर लिखे हैं, तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है सेम, इसका भी आंसर है आपके लिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन अगेन आई हैव गिवन द आंसर फॉर यू ऑल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही आते हैं। And this is another question, why are tetrahedral complex often less intensely colored than octahedral complex? Answer is in front of you, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया हो तो आप अपना आंसर अपने मन से ही लिख सकते हैं, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कलर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है, इसमें याद करने का कुछ नहीं है, समझ लो अच्छे से और आंसर अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है।
सो आई होप आपको सारी ये बातें जो मैंने अभी बताया है वो क्लियर है. स्टिल यू फाइंड एनी डाउट, यू पीपल आर फ्री टू आस्क एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी, मैं बिल्कुल तुरंत रिप्लाई करती हूँ. ठीक है. सो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.